Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss expected question of SSC CGL exam 2024 on the basis of 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो समझदार है वो आप समझ लीजिएगा। चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फेयरलेस गवर्नेंस। तो आपका किरण बेदी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ड ऑन द ग्राउंड realities of serving for nearly 5 years as the 24th Lieutenant Governor of Puducherry, Kiran Bedi has spent her journey of governance in the book Fearless Governance। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन 1945 द डेच गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, जो कि आपका एसएससी जेईसी प्रीवियस पेपर में जो कि पूछा गया था, जो कि आपका 23 मार्च 2021 यानी इवनिंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर लेबर पार्टी जो कि हो जाएगा। क्लीमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। क्लेमेंट एटली was the former Prime Minister of United Kingdom. He served as the Prime Minister of United Kingdom from 1945 to 1951. He was the leader of the Labour Party in the United Kingdom from 1935 to 1955। चलिए तो जान लेते हैं द फ्लोइंग वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग वेरियस मेजर टाइम्स पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए इस पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, तो आपका लॉर्ड प्लेमस्ट्रॉन जो कि आपका भारत के थे 1855 से आपका 1855 टू 1858 से जो कि आपका कार्यरत थे। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग मैक्सियम में आपका जो कि 1999 में हुआ था। उस समय डेविड लियोड जॉर्ज जो कि थे। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, तो विंस्टन चर्चिल जो कि आपका थे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 जो कि क्लेमेंट एटली जो कि थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका बना था। चलिए नेक्स्ट है आपका द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम डेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओजोन लेयर की बात कर ले, इट इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफन रेफर टू एज O3। चलिए नेक्स्ट है आपका भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस। इट ओरिजिनेटेड 100 of years ago in state of Tamil Nadu. This dance form expresses religious themes and spiritual idea of South India. The ancient Tamil epic शिलप्पट्टिक्रम डिस्क्राइब भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात कर ले जो कि आपका तमिलनाडु का है। तो ये क्वेश्चन जो कि बना था। नेक्स्ट आपका कथक जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में आपका जो कि होता है। कथकली जो कि आपका केरला का है। कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का। ओडिसी जो कि ओडिशा का। मणिपुरी जो कि मणिपुर का। मोहिनीअट्टम जो कि केरला का। सत्रिया नृत्य जो कि असम का है, जो कि ये VVIP है आपका। द संगीत नृत्य अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। हाउएवर द मिनिस्ट्री of culture also recognize Chhau dance is the classical dance of India, talking the total number of classical dance in India is 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज। तो एवनी यानी मगोगिनी, एमनी रोजवुड, रबर, सिंचोना, मलाबार किनो, टीक, इंडिया लोरेल जो कि आपका ये ट्रीज जो कि फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर लिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव ट्रीज दैट ऑलवेज हैव लीव एंड लुक लाइक अ शेड। देयर इज also heavy rainfall, more than 200 centimeter of rainfall. The temperature that is maintained is between 20 to 27 degrees Celsius. The tree reach a height of 60 meter or even above. These are generally found in Western Ghats, Andaman Nicobar and Northeast region. Example of tropical evergreen are rubber, walnuts, jamun, mango, roseberry and bamboo. These forests have a multi-layered structure with trees, shrubs and vines. There is no fixed time for the trees to shed their leaves. In such a situation, these forests look green throughout the year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्ड
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्टार्टेड। तो 2021 जो कि इसका राइट आंसर होगा। इन द बजट स्पीच ऑफ ईयर 21-22 द प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना scheme was announced on February 1, 2021, which has now been renamed as PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका 26 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर टू commemorate the adoption of the Constitution of India on 26 November 1949. The Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into force of 26 January 1950. In May 2025, the Union Cabinet announced that 26 November would be celebrated the Constitution Day to promote constitutional values among citizens. चलिए नेक्स्ट है आपका पीपल ऑफ विच कम्युनिटी सेलिब्रेट साइवे भारत। तो आपका मुस्लिम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइवे भारत इज अ मेनली सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of Shaban, the 8th month of the Islamic calendar. On this night, Muslims worship Allah, seek forgiveness for their sin, and visit the graves of their ancestors and pray for them. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो गामा रे जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ले, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम रेडियो टू गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्ट्रावायलेंट रे की बात कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेंट रे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट रेंजिंग फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रेडियो वेव। तो रेडियो वेव्स यूजुअली हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पार्ट हैविंग वेवलेंथ बिटवीन 1 mm to 100 किलोमीटर और फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 GHz to 3 kHz. Gamma rays have the shortest wavelength and radio waves have the longest wavelength. X-ray ray की बात करें, an electromagnetic wave with wavelength from 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर इज कॉल्ड एक्स-रे। चलिए नेक्स्ट है आपका होम रूल लीग इज वाज फाउंडेड बाय होम। तो एनी बेसन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसन। बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द होम रूल लीग इन पुणे इन अप्रैल 1916. At the same time, Annie Besant founded the Home Rule League in Madras, now Chennai, in September 1960. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि CAG इज अंडर विच डिपार्टमेंट। तो इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट यानी IA या AD द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ही इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ द CAG is to audit the financial transaction of the central states government. The current Comptroller and Auditor General of India CAG is a Girish Chandra Murmu. He assumed this post on 8 August 2020. चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज अवॉर्डेड द सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन अप्रैल 24। तो आशा भोसले जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीं बात कर ले आपका फर्स्ट की, तो फर्स्ट को आपका नरेंद्र मोदी जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट है आपका द बुक मतलब उस्सदैन एंड मजमा उल बरमीन जो कि आपका पूछा गया था। तो अब्दुल राजा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा लिखा गया था। और एक बुक आपका रिहाला जो कि पूछा गया था, जो कि आपका इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। द बुक रिटन बाय इब्न बतूता इस रिहाला। तो ये शायद MCQ में पूछा गया होगा। तो बाकी और भी बुक को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैनी फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड मिडिवल इंडिया हैव रिटन इंपॉर्टेंट बुक। हेयर आर द नेम्स ऑफ सम प्रोमिनेंट ट्रेवलर एंड देयर बुक्स। अल-बुरनी की बात कर ले, ही रूट बुक नेम तहरीक हिंद और किताबुल हिंद विच डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी कस्टम एंड पॉलिटिक्स। इब्न बतूता की बात कर ले, ही रूट बुक नेम रिहाला विच डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑन ट्रेवलिंग टू इंडिया। फयान की बात कर ले, ही रोट द बुक नेम फो को की in which he described the Buddhist monasteries and society of India. हंसंग की बात कर ले, he wrote a book named Siyuki in which he described Indian society, religion and education in detail.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मित्रका डेंसिटी। तो आपका वल्लभी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ मित्रका डेंसिटी वाज वल्लभी presently located in Bhavnagar district of Gujarat, was a major trading and educational center. The Chinese traveler Hin Sang also mentioned Valvi in his traveling. चलिए ये रहे जो कि आपके आज के 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के जो कि बेसिस पे इतने क्वेश्चन रहे, और भी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और भी क्वेश्चन जो कि आपका ऐड हो जाएगा बाद में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।